क्या हो अगर कोई बंदा 30 दिन तक अपने एब्स ट्रेन करे, क्या उसके एब्स बन जाएंगे या फिर ओवर ट्रेनिंग के कारण उसके एब्स एक्सप्लोड हो जाएंगे। और मैं इसी चीज़ की टेस्टिंग अपने ऊपर करने वाला हूँ। मैं ट्रेन करने वाला हूँ एब्स बिना रेस्ट लिए 30 दिन तक और देखता हूँ मेरे एब्स बनते हैं कि नहीं। ये हूँ मैं और ये है मेरी करंट फिजिक। और अभी मेरे शरीर पे कोई सिक्स पैक का नामो निशान नहीं है, पर यही मैं चेंज कर दूंगा 30 डे के बाद। सिक्स पैक के लिए मेरे को 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है हाई प्रोटीन मील्स, जो कि मेरे को एक दिन में कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरा है वर्कआउट, जो कि मैं हफ्ते में 6 दिन करता हूँ। और कार्डियो मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ करना ही है। तो चलिए बिना देरी किए हमारा पहले दिन का वर्कआउट शुरू करते हैं। बिल्कुल थक गया गाइस। एक आध दिन तो चल जाता है भाई, पर डेली करना चैलेंज है, पर करेंगे। पहले दिन तो मैंने वर्कआउट ठीक ठाक कर लिया था, पर दूसरे दिन मैं सोया ही नहीं, क्योंकि मैं मूवी देख रहा था और उसके चक्कर में मेरी रिकवरी स्लो हो गई और मेरे एब्स दर्द कर रहे थे। तो डे 2 वर्कआउट कंप्लीट। अब रिग्रेट हो रहा है कि सो जाना चाहिए था, मूवी नहीं देखनी चाहिए थी, पर ये भी मेन चैलेंजेस है। माइंडसेट बिल्ड करना है अच्छा वाला। मिलते हैं डे 3 पर। डे नंबर 7 और मैंने मेरे 100 क्रंचेस कर लिए हैं। बेड के ऊपर एसी भी चल रहा है और 100 क्रंचेस हो रहे हैं और मैं लगातार करते ही जा रहा हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। और होपफुली 30 दिन में एब्स दिख जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे मुझे क्रंचेस की आदत पड़ रही थी। मतलब मुझे अब इतना मेरे एब्स में फील नहीं हो रही थी एक्सरसाइज, तो मेरे को अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी एक्सरसाइज की, और या फिर कुछ नई एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेगी। डे नंबर 8 और हमारा वर्कआउट शुरू होता है अब करेंगे क्रंचेस। और मैं सोच रहा हूँ कि एक एक्सरसाइज और ऐड करी जाए, क्योंकि इंटेंसिटी अब कम हो चुकी है। अभी देखो, Yeah, I'm past the beginning, no breaks, just the red line shakes, no weight on my mind, leaving shadows behind. No breaks, just the red line shakes, no weight on my mind, leaving shadows behind. Internal fire climbing higher and higher, internal pressure, yeah, I'm the soul's measure. Ignition in the marrow, vision getting narrow, kinetic in the veins, breaking every chain. Velocity is all I know, watching the world. वर्कआउट डन। पसीना देख सकते हो भाई। ओ माय गॉड, एब्स नो 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 30 डे पे दिखाए गए एब्स आपको। देखते हैं इतना सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन कुछ काम भी आता है या फिर वैसे ही। 30 डे पर मैं ज़रूर आपको एब्स दिखा के रहूँगा, वो भी अच्छे वाले। मेरे वैसे तो है थोड़े बहुत, पर इससे भी बुरा। यो 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं गाइस, और व्यू देखो, ओ माय गॉड। इस साइड से भी दूर दूर तक कुछ नहीं है।
अब करते हैं हमारा वर्कआउट शुरू। यहाँ पर घुसाऊंगा गद्दा। कहाँ मेरा गद्दा? ये रहा मेरा गद्दा। ये मेरा गद्दा। ये वाला। अब अपने आप लग जाएगा गद्दा एकदम से। वर्कआउट कंप्लीट एंड हियर माय लिटिल फ्रेंड। हेलो, क्या हुआ? सो जाओ। व्हाट द फक। आज है डे नंबर 11 और आज हम रनिंग करने आए हैं। ये मेरा दोस्त है हर्ष भाई। हाय करता भाई कैमरे। हेलो गाइस, राम राम। आप बात जाओ, शुरू कर दी शुरू। तो अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि मैं वर्कआउट भी कर पा रहा था, कार्डियो भी कर पा रहा था और मेरे बाकी काम भी कर पा रहा था। पर अब एक मुसीबत आने वाली थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे और कम से कम 1.5 हफ्ता तो चलने वाले थे भाई वो। और भाई उसके चक्कर में मैं वर्कआउट कम कर पाया और कार्डियो भी कम कर पाया। अभी देखो आप, मैंने उसके बीच के भी व्लॉग बनाए हैं, ऐसा नहीं है मैंने व्लॉग नहीं बनाए। पेपर दे के आ चुका हूँ। सबसे पहले पेपर मैंने दिया है आज का। सब खाली पड़ा है कॉलेज, देखो सारा कॉलेज खाली पड़ा है और पेपर सिर्फ मैंने दिया है। और अब मैं कल रात सोया नहीं था बिल्कुल भी, तो मैं जिम नहीं जाऊँगा आज और शायद एब्स की भी ना कर पाऊँ। और कल मेरे कुछ लड़कियां मिली थी जो कि बोल रही थी कि मैं पतला लग रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं लीन हो रहा हूँ और मेरे एब्स अच्छे दिखेंगे मेरे ख्याल से, इतना मेरे को लगता है। पर अभी थोड़ा कार्डियो करते हैं, मेरे को थोड़े कट्टे जो है ऊपर पहुँचाने हैं, तो थोड़ा मजदूरी हो जाएगा अभी देखो। हेलो, तो मैं अभी पढ़ रहा था चैट जीपीटी की मदद से क्योंकि मेरा कल पेपर है। और मैं आज जिम भी गया था। मैंने एब्स की एक्सरसाइज भी की है, 100 क्रंचेस किए हैं। पर मैं कार्डियो नहीं कर पाया आज, क्योंकि अगर मैं कार्डियो करने जाता तो प्रोबेबली मेरे को लेट हो जाता और मैं पढ़ नहीं पाता। तो अभी थोड़े दिन मेरे पेपर चलेंगे, तो अभी शायद मैं कार्डियो ना कर पाऊँ थोड़े दिन, कम से कम 5-6 दिन ऐसा कुछ। पर मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं कार्डियो करूँ, अपना टाइम निकाले कैसे करके। तो या आज का दिन भी गया। अभी थोड़ा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सुबह पेपर देंगे। देखते हैं पेपर कैसा जाता है भाई। तो आज है मेरा, मतलब अब तो दिन ख़त्म हो गया। डे 14 था आज और मेरा पेपर भी था आज, जो कि बहुत अच्छा गया है। और मैंने जैसे तैसे मेरा वर्कआउट भी कंप्लीट कर लिया है। पर एक दिक्कत आ रही है कि मेरे यहाँ साइडों में दर्द हो रहा है पेट के,
थोड़ा सा भी ऐसे टर्न कर रहा हूँ तो मतलब ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद कल का रेस्ट लूँ मैं, ताकि मसल रिकवर कर जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा, वरना भाई अभी तो बहुत दर्द हो रहा है इधर। मिलता हूँ कल अगले दिन। देखो मेरे साथ लड़ाई कर रहा था ये, अब मैंने इसको इसके ऊपर विजय पा ली है, हरा दिया इस कुत्ते को। चला जाए यहाँ से, हैं साले यहीं फेरूँगा। हेलो गाइस, तो मेरे पेपर हो चुके हैं सब ख़त्म और अब बस एक हफ़्ता रहता है मेरे को मेरे चैलेंज के लिए। और भाई इस एक हफ़्ते में मेरे को पूरा दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी तक मेरे को कुछ मतलब ज़्यादा दिख नहीं रहा, और शायद एक हफ़्ते में कुछ कमाल हो जाए और शायद वीडियो अच्छी बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एब्स दिखाऊं। तो आज से हमारा वर्कआउट भी अच्छा होगा और एब्स की एक्सरसाइज भी अच्छी होगी और कार्डियो भी करके आऊँगा, क्योंकि अब तो पेपर थे तो मैं सो भी नहीं पा रहा था। तो अब मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं कार्डियो भी अच्छे से कर पाऊँगा, सब अच्छे से, डाइट भी अच्छे से चलेगी। तो अब होगा असली खेल शुरू। तो बाहर बारिश हो रही है और जिम पूरी खाली पड़ी है। देखो ये देखो, पूरी जिम खाली है और मैं इधर अकेला आया हूँ। एक्सरसाइज करेंगे, एफसी करेंगे, फिर स्टेडियम में चलेंगे, उसके बाद रनिंग करेंगे और फिर अपना शेड्यूल होगा ख़त्म आज का। सो आज की रनिंग डन somehow. आज मौसम बड़ा बेईमान है। ये देखो हवा चल रही है, भैंस के आँख बाल देखो मेरे कैसे हो गए हैं। ओ ये तो आज है डे 29 और भाई एब्स पे काम बहुत तगड़ा चल रहा है। तो क्योंकि मैं कार्डियो भी कर पा रहा हूँ, बस मैं परसों कार्डियो कर पाया नहीं था क्योंकि तूफ़ान आ गया था हमारे इधर, उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाया मैं। तो कल तो मैं गया था रनिंग करने, एब्स की भी इंटेंसिटी बढ़ा दी है मैंने, और आज का और कल का दिन रहता है सिर्फ चैलेंज में। तो परसों आपको दिखाएंगे रिज़ल्ट। तो इसी के साथ हमारा चैलेंज ख़त्म होता है और अब आपको रिज़ल्ट दिखाने की बारी है। तो चलिए देखते हैं। तो
ये है हमारे एब्स के रिज़ल्ट। और मुझे पता है कि ये इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, पर मसल ग्रोथ भाई ऐसे काम नहीं करती है। और साथ में भाई मेरे पेपर भी थे, और भाई इंडियन डाइट भी थोड़ी ऐसी होती है जिसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ऐसे रिज़ल्ट है। पर हमें मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। 1-2 महीने बाद और अच्छे एब्स हो जाएंगे, पर 1 महीने के हिसाब से भाई ये भी अच्छे हैं, क्योंकि मेरे पिछली वाली फ़ोटो देखोगे तो भाई उससे तो बहुत लाख गुना ज़्यादा बेहतर है भाई अब। पर हम इन्हीं ऐप्स को थोड़ा लाइटनिंग और एडिटिंग की मदद से और अच्छा बना सकते हैं, और फ़ोटोज़ अच्छी आ सकती है हमारी। तो मैंने कहा था कि अगर ऐप्स निकल गए तो हम अच्छी फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो ये रही हमारी फ़ोटो।